हेलो फ्रेंड्स, बंसल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइए देखते हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिट थ्योरी को भी समझेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मेटल एटम एंड लिगेंड्स। सो मेटल एटम आयन जो है उसके अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पर आपके लिगेंड्स या डोनर एटम्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब इस शेयरिंग के पीछे रीज़न क्या है, और इसे समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 11th की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ बेसिक पॉइंट। आइए देखते हैं। तो चलिए क्लास 11th की बॉन्डिंग का कुछ बेसिक्स पॉइंट एक बार देख के देखते हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने देखा था, अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हों तो आपको दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, और ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बात करें तो अगर एक s और 2p ऑर्बिटल्स यानी कि दो p ऑर्बिटल्स अगर आपस में कंबाइंड हों, हाइब्रिडाइज्ड हों, तो आपको इस तरह के तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं sp2, और ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें एक s और तीन p ऑर्बिटल्स अगर आपस में मिलकर के हाइब्रिडाइज हों तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात तो रही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि आखिर एक ही शेप के, एक ही एनर्जी के चार ऑर्बिटल्स कैसे मिले। अब जरा लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखते हैं। आइए, इससे पहले कि हम उसकी बॉन्डिंग को समझें, ज़रा लिगेंड्स की एक टेंडेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। लिगेंड्स की टेंडेंसी अगर बात करूं तो मैं आपके सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ है। ये असल में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर पूरी तरह से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इनके स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड CO, CN, और इसी तरह से अगर आप बात करें तो H2O एक्वा से पहले वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड, और इससे पहले के जो लिगेंड्स होंगे उन्हें वीक फील्ड्स लिगेंड कहा जाता है। मीन्स ये कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा कर सकते हैं। इनकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम आयंस के अंदर पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे। तो चलिए ज़रा एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। आपके सामने एक एग्जांपल है K2MnCl4 का। आप इसे चाहें तो MnCl4 2- भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4s2 3d 4s2 3d5 4p0। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं Mn2+ की, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहां पर कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऐसी कंडीशन में अब इस कॉम्प्लेक्स के केस में मैग्नीज जब ग्राउंड स्टेट में है, ऐसे केस में जरा ध्यान से देखिएगा, 4s2 यानी कि s में 2 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4p0, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। वहीं अगर मैं बात करूं मैग्नीज 2+ की, जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ चुके हैं, ऐसे केस में हो जाएगा 4s0 3d5 4p0। अब ज़रा इसे फिल करके देखें, 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं 4s वैकेंट है। नाउ अगर हम 4p को भी मिला लें तो हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। अब यही 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स मींस एक s और ये 3p आपस में मिलकर के बना लेंगे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और आपके 4 क्लोरीन इसके साथ आकर के बॉन्ड बना सकते हैं।
सो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन एक वीक लिगेंड है। आइए इसे किसी और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है K3FeCN6 का। इस केस में आयरन सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर आयरन की एटॉमिक नंबर है 26। इस कॉम्प्लेक्स में हमारा आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें सो 4s2 3d6 4p0, ये ग्राउंड स्टेट का आयरन है। ज़रा हम इसे इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं एक बार। वहीं अगर हम बात करें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको 0 3d5 4p0। ठीक वैसे ही ज़रा इस इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखिए, आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइनो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो साइनो क्या कर सकता है, ज़रा एक बार देखिए। हमारा साइनो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी पेयर कर सकता है। कैसे? अब आपके पास 2 d ऑर्बिटल, एक s और 3 p वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp3। सो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन को बताना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है या वीक फील्ड वाला है। हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। आज केवल एक बेसिक पॉइंट्स थे, आने वाले वीडियोस में हम उसे डिटेल में भी देखेंगे। कभी कभी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी बिहेव करने लग जाता है। अब ज़रा एक सवाल करके देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज। इस कंपाउंड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मुझे। कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे पास कंपाउंड है K4NiCN4। सो आपको आयन कौन सा मिलेगा, NiCN4 4-। निकिल को हम मान लें X, साइनाइड को -4। सो X प्लस -4 इज इक्वल टू -4। सो X विल बी 0। ऑप्शन सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आने वाले कुछ वीडियोस में हम इस चैप्टर से कुछ और डीप में बातें करेंगे, कुछ कंपटीशन लेवल की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।